Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. So this video is all about speaking part 3. आज हम बात वाले हैं फॉलोअप्स के बारे में कि किस तरह से उसकी लेंथ को इंक्रीज किया जाता है, किस तरह से आपको फॉलोअप का आंसर्स जो है वो प्रेजेंट करने चाहिए। अगर आपके भी मन में कोई डाउट्स है फॉलोअप्स को लेकर तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो के बाद फॉलोअप के आंसर देने आपके लिए इतने इजी हो जाएंगे जितना आपने पहले सोचा भी नहीं होगा। सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद फॉलोअप आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। हाय, दिस इज मनप्रीत एंड यू आर वॉचिंग IELTS फीवर चैनल। सो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या फॉलोअप्स की इतनी इम्पोर्टेंस है स्पीकिंग बैंड इंक्रीज करने के लिए। तो डेफिनेटली यस, क्योंकि स्पीकिंग में होता क्या है, एक्चुअली स्टूडेंट्स कहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि पार्ट 1 की तैयारी वो करते हैं, इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस की वो तैयारी करते हैं और वो वैसे भी जर्नल टॉपिक्स होते हैं। डू यू लाइक फ्रूट्स, विच फ्रूट यू लाइक, ठीक है, कुछ इस तरह से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि आप कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, कहाँ घूमना पसंद है, क्या कौन सी मूवी पसंद है, अच्छा ये मूवी पसंद है तो ये क्यों पसंद है। तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और उनके आंसर देना आप एक तो रीज़न देकर फ्री हो जाते हो। फिर उसके बाद आता है क्यू कार्ड टॉपिक, जो पार्ट 2 है आपका। तो उसे कैसे इंक्रीज किया जाना है इसके बारे में ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। बट उसकी भी आपके पास जो है PDF पहले आ जाती है कि हाँ ये क्यू कार्ड है, 70 to 80 इनके बीच में से ही क्यू कार्ड मोस्टली पूछे जाते हैं। सो वो 70 to 80 क्यू कार्ड जो आपके पास होते हैं आप उनकी प्रिपरेशन करते हो और सारा आपका फोकस जो है वो क्यू कार्ड तक ही रह जाता है, आप फॉलोअप्स की तैयारी नहीं कर पाते। सो फॉलो अप उतने ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 7+ बैंड स्कोर चाहिए तो डेफिनेटली आपको फॉलोअप्स में फ्लुएंट होना पड़ेगा। फॉलोअप के आंसर्स आपको अच्छे से प्रेजेंट करने पड़ेंगे और वो किस तरह से प्रेजेंट किए जाने हैं वही आज हम देखेंगे। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके बहुत से मेथड है, सिंपल मेथड है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ही आपको मशक्कत करनी पड़ेगी या कैसे है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपको क्वेश्चन पूछा आएगा उसका आपको डायरेक्ट आंसर करना है। उसके बाद आपको अपना जो आइडिया आपने प्रेजेंट किया है कि मेरा ये मानना है, तो उसका आपको आंसर देना है। उसका आंसर देने के बाद आपको उसका रीज़न देना है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आपके पास क्या प्रूफ है कि ये बात है, तो रीज़न तो आपको देना पड़ेगा, वो रीज़न दो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आपके पास आया है, जिस तरह कई बार क्वेश्चन आते हैं फॉलोअप्स में कि कंपेयर किया जाता है कि अब क्या सिचुएशन है और पास्ट में क्या सिचुएशन थी, सो उस केस में आपको कंपैरिजन भी शो करना पड़ता है। सो आपको जब भी फॉलोअप के आंसर करने हैं आपके पास 2 मेथड है। तो एक्सपेंड कैसे कर सकते हो आप अपने आइडियाज़ को, लेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, या तो एग्जाम्पल्स के साथ प्लस रीज़न या रीज़न प्लस कंपैरिजन के साथ। सो 2 ही फॉर्मूले हैं और दोनों फॉर्मूले से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो बूस्ट होगा। चलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं। हम क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे। 4 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उन 4 क्वेश्चंस के बाद आप अच्छे से जो है फॉलोअप करने लग जाओगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट डू यंग पीपल थिंक आर यूजफुल बट ओल्डर पीपल में नॉट। कि किस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो यंग पीपल्स को पसंद हैं और यूज़फुल लगते हैं, बट ओल्डर जनरेशन है हमारी उन्हें नहीं लगते। सो इसका आपको डायरेक्ट आंसर देना है। वो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वेल यंग पीपल आर ऑफन अटैच टू इनोवेटिव गैजेट्स वाइल ओल्डर पीपल ऑफन फाइंड देम अननेसेसरी। अब हमने कह दिया कि यंग पीपल्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं इनोवेटिव गैजेट्स की तरफ, जबकि ओल्डर पीपल जो हैं वो इन्हें अननेसेसरी समझते हैं, वो इन्हें ज़रूरतमंद चीज़ों में नहीं गिनते। तो इसका रीज़न तो मुझे देना पड़ेगा ना। आपके पास क्या एविडेंस है ये बोलने के लिए, तो आप उसका एक रीज़न या उसके 2 रीज़न है तो 2 दे दो, एक रीज़न है तो एक तो एटलीस्ट देना ही है आपको। तो अपना जो आइडिया आपने प्रेजेंट किया है उसके आगे उसको एक्सपेंड करने के लिए आपको उसका वैलिड रीज़न देना पड़ेगा।
और कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत या सही नहीं होता, आपकी जर्नल नॉलेज वहाँ पर चेक नहीं होनी, आपका जो पर्सनल व्यू है वो आप वहाँ पर बेझिझक बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको अपना व्यू देना है। आप अब हमने कहा कि ओल्डर पीपल है जो वो अटैच नहीं होते, वो अट्रैक्ट नहीं होते इनोवेटिव गैजेट्स जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनकी तरफ, जबकि यंगर होते हैं। सो एज आई सी इट, अब मैं इसका रीज़न दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। एज आई सी इट, मोस्ट सीनियर्स फाइंड यूजिंग टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस अ डॉन्टिंग टास्क, उन्हें ये डिफिकल्ट लगता है। मेनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर नॉट अप्रोप्रिएट टू द नीड ऑफ ओल्डर यूजर, exacerbate the sense of frustrations and leading to dependent on the other people। कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि जो सीनियर हैं वो क्या करते हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट टास्क है, उन्हें ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हैं वो यूज़फुल नहीं लगती, उन्हें ये फ्रस्ट्रेशन देती है, क्योंकि उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है उन्हें ऑपरेट करने के लिए दूसरों पर। अब इसका क्या प्रूफ है मेरे पास, तो इसका प्रूफ आपको देना है, एविडेंस देना है आपको एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर ऑफन टर्न टू माई सिस्टर एंड मी फॉर हेल्प विद हर स्मार्टफोन बिकॉज शी इज़ नॉट फेमिलियर विद कीबोर्ड्स, कि अगर उन्हें कुछ अपना ऑपरेट करना होता है मोबाइल फ़ोन तो वो मेरे पास या मेरी सिस्टर के पास जाती है, क्योंकि वो उनके साथ फेमिलियर नहीं है। सो आप इसकी जगह कोई भी और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट या मेरे फादर हैं वो क्या करते हैं, या मेरे ग्रैंड फादर है वो क्या करते हैं कि जब उन्हें लैपटॉप पे कुछ काम करना होता है या ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है तो वो क्या करते हैं, वो मुझसे हेल्प लेते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों में वो टेक सेवी नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरह से भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। सो अब फुल आंसर अगर हम देखें तो फुल आंसर है आपके पास ये, ठीक है। और ये सफिशेंट जो है वो एक कह लो आपकी लेंथ है, इतनी इनफ है लेंथ। वेल, यंग पीपल आर ऑफन अटैच्ड टू इनोवेटिव गैजेट while older people often find them unnecessary. As I see it, most senior find using technology device a daunting task. Many products and services are not appropriate to the need of older user, exacerbate the senses of frustration and leading to the dependence on the other people. For example, my grandmother often turned to my sister and me for help with her smartphone because she is not familiar with keyboard. ओके, सो आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारे पास, डू यू थिंक फैशन ट्रेंड्स आर चेंजिंग कॉन्सिनेंटली, कि क्या कॉन्सिनेंटली कॉन्टिन्यू जो है वो फैशन ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो इसका आंसर क्या है, यस। आप देते हो यस, इट चेंजिंग कॉन्सिनेंटली, चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। आपको इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसे रिफ्रेश कर भी सकते हो और नहीं भी, या आप सिंपली बोल सकते हो यस ऑफ कोर्स, यस अनडाउटली, ठीक है। सो डायरेक्ट आंसर मैंने दिया यस अनडाउटली, कि हाँ हो रहा है। और इसका रीज़न क्या है अब वो मैं यहाँ पर दे रही हूँ। फैशन इज़ एन एवर चेंजिंग इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडिंग सीजनल चेंज एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेंड सेटर सच एज फैशन डिज़ाइनर एंड सेलिब्रिटीज। प्रैक्टिकली अ ट्रेंड बाय डेफिनेशन डज नॉट लास्ट, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया इसके साथ, इसको प्रूफ करने के लिए जो मैंने यहाँ बोला है कि हाँ ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो है वो इंडस्ट्री में इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि सीजनल चेंज हो गया या फिर इन्फ्लुएंसर हो गए। इन्फ्लुएंसर कैसे, जैसे फैशन डिज़ाइनर ने कुछ नई चीज़ लॉन्च कर दी, सेलिब्रिटीज़ ने कुछ नया पहन लिया तो फैशन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब रीज़न देना है, इफ़ यू फॉलो दिस इंडस्ट्री क्लोजली, अगर आप इस इंडस्ट्री को क्लोजली फॉलो करते हो, यू विल अंडरस्टैंड it is not only changing, sometime old fashion trend also make a comeback. For example, crop top, boot cut jeans and white eyeliner. फिर आप इसका एक अदर अल्टरनेटिव अपोजिट अगर आपके पास है कोई आइडिया वो भी प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे हाउएवर सम काइंड ऑफ क्लोथ्स आर ऑलवेज फेवर्ड सच एज जीन और टी शर्ट। These classic are those that rarely change and look good no matter what other trends are going on, ठीक है। आपको अपनी बात प्रेजेंट करनी है। हमने कहा यस चेंज हो रहा है, उसके पीछे रीज़न है कि सीजनल चेंज और सेलिब्रिटीज़ एंड फैशन डिज़ाइनर्स। एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि जिस तरह से अब नया ट्रेंड आ रहा है, कई बार पुराना ट्रेंड वापस आ जाता है,
जैसे कि क्रॉप टॉप हो गया, बूट कट जीन्स हो गया, वाइट आईलाइनर हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका ट्रेंड जाता ही नहीं है, जैसे जीन्स होगी, टी शर्ट्स होगी, इनका ट्रेंड नहीं जाता, कोई मैटर नहीं कर रहा कि कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। अब ये आपके पास फुल आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, अब ये दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए फर्स्ट मेथड से कि किस तरह से आपको अपना आइडिया प्रेजेंट करना है, देन रीजन देना है, देन आपको एग्जाम्पल देना है, तो आपकी लेंथ सफिशेंट हो जाएगी आपका बैंड स्कोर 7+ लेने के लिए। अब बात करते हैं कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन है आपके पास, डू यंग पीपल इन योर कंट्री वर्क लॉन्गर आवर नाउ देन इन द पास्ट, कि क्या यंग पीपल आपकी कंट्री में अब ज़्यादा घंटे काम करते हैं एज कंपेयर टू पास्ट। सो इसका आपको सबसे पहले डायरेक्ट आंसर देना है, और वो डायरेक्ट आंसर क्या है, यस, आई थिंक, या फिर अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, कुछ भी आप बोल सकते हो। आई थिंक यंग पीपल डू हैव टू वर्क लॉन्गर एंड हार्डर आवर्स दीज डेज। अब ये मैंने कह दिया कि हाँ वो काम करते हैं ज़्यादा टाइम और हार्ड आवर काम करते हैं आजकल, तो एग्जाम्पल देना है मुझे। एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज, अब बिकॉज दैट्स बिकॉज लगाकर मैं इसका रीज़न दे रही हूँ, ठीक है। आई थिंक दैट्स बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ बिकम मोर एक्सपेंसिव। इसका रीज़न क्या है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो एक्सपेंसिव हो गई है, वाइल सैलरीज हैव स्टेइंग मोर और लेस द सेम। उसी तरह से उनकी जो सैलरी है उस पर डिपेंड रहना जो है वो हो गया है, तो इस वजह से, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन आपको करना जरूर है पास्ट के साथ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा है। अगर आप नहीं करते हो तो आप स्कोर अचीव नहीं करोगे। सो इन द पास्ट या इन पास्ट टाइम, आप कुछ भी बोल सकते हो। इन द पास्ट इफ यू हैड अ पार्ट टाइम और मिनिमम वेज जॉब एन अडल्ट कुड स्टिल अफोर्ड देयर रेंट एंड पे देयर बिल। बट अगर पास्ट की बात करें तो वहाँ क्या होता था कि अगर वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है या मिनिमम वेज जॉब भी कर रहा है तो वो क्या करते थे, सिर्फ अपने रेंट और बिल ही पे कर पाते थे। वेयर एज, जबकि अब कंट्रास्ट कर रहे हैं हम उसका आजकल के साथ, ठीक है। वेयर एज नाउ डेज आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ मोर यंग पीपल हैव बीन वर्किंग मल्टीपल जॉब्स इन ऑर्डर टू मेक एंड्स मीट, सो आई थिंक दे डू वर्क लॉन्ग आवर्स। सो मुझे ये लगता है कि आजकल जो है तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने जो उनके ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, इसलिए वो लॉन्गर आवर्स तक काम करते हैं। तो ये हो गया पास्ट के साथ कंपैरिजन। सो आपको जब भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आए, जब भी आपको ये पूछा हो कि प्रेजेंट में ये हो रहा है, पास्ट में ये होता था, आपका क्या मानना है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है डायरेक्ट आंसर, देन रीजन, उसके बाद आपको देना है पास्ट के साथ उसका कंपैरिजन। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, डू यंग पीपल एंड ओल्डर पीपल यूज स्मार्टफोन्स या फोन्स इन द सेम वे, कि क्या यंग पीपल एंड ओल्डर पीपल फोन को सेम वे में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है कि यंग पीपल जिस तरह से फोन यूज करते हैं उसी तरह से ही ओल्डर पीपल यूज करते हैं, तो आपका आंसर क्या है, तो वो आपको देना है। अब हमने डायरेक्ट आंसर दिया, आप ऐसे भी बोल सकते हो, नो आई डोंट थिंक सो। सो सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो या ऐसे भी बोल सकते हो, आई डोंट थिंक सो, ओके। नो आई डोंट थिंक सो बिकॉज, अब बिकॉज लगाकर आपको अपना रीज़न देना है, क्यों आप ऐसा सोचते हो, वो आपको रीज़न देना है। द यंग जनरेशन हैज़ ग्रोन अप विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो ग्रोन अप हुई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, लाइक स्मार्टफोन। सो एज अ रिजल्ट, इसलिए उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग they take full advantage of the all new latest features and functions like camera filter, video chatting and instant messaging. सो यंग जनरेशन जो है इसी टेक्नोलॉजी के साथ ही ग्रोन अप हुई है, इसी के साथ ही पैदा हुई है स्मार्टफोन्स के कारण। सो स्मार्टफोन के साथ तो उसके रिजल्ट क्या मिल रहे हैं कि वो इन न्यू फीचर्स को, न्यू फंक्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह की कैमरे में फ़िल्टर लगा लिया अलग अलग, जैसे आप स्नैपचैट पे करते हो, वीडियो चैटिंग कर ली, इंस्टेंट मैसेजिंग, व्हाट्सएप के एग्जांपल आप दे सकते हो। अब आपको कंपैरिजन करना है ओल्डर पीपल्स के साथ, वेयर एज द ओल्डर जनरेशन
tends to use only the most basic feature of a phone such as phone call and text messaging, जबकि ओल्डर जनरेशन क्या करती है, सिर्फ बेसिक फीचर ही यूज़ करती है फ़ोन के, जिस तरह फ़ोन सुन लिया, फ़ोन रख दिया, ठीक है, फ़ोन मतलब फ़ोन कॉल्स पे बात करना और मैसेजेस करना, सिर्फ सिंपल फीचर ही वो यूज़ करते हैं। दैट्स प्रोबेबली बिकॉज, ये इसलिए है बिकॉज इट्स मोर सिमिलर टू टेक्नोलॉजी दैट दे आर ग्रोन अप विद, क्योंकि वो उसी टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं। सो दीज आर सम डिफरेंस आई हैव नोटिस। सो ये डिफरेंस है जो मैंने नोटिस किया। इससे आपका क्वेश्चन जो है फुली वो डिवेल्प लगता है, फुली प्रेजेंट लगता है, और आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल कवर हुआ लगता है। आपसे पूछा क्या गया था कि क्या वो ऐसा करते हैं, आपने उसका आंसर किया, उसका रीज़न दिया, देन आपको देना है कंपैरिजन ओल्डर पीपल्स एंड यंगर जनरेशन के बीच में। आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपको लेंथ किस तरह से इंक्रीज करनी है, किस तरह से आपको अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करने हैं, स्पेशली पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 3 जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी स्पीकिंग पार्ट का। इसमें आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। सो जिस तरह से आपसे अगर हम मान लो कि आपसे हिंदी में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसका आंसर देते हो, आप सिर्फ ये कह के तो नहीं छोड़ देते। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो अच्छी हैं या आपका जो विलेज है वो अच्छा है, तो आप कंपैरिजन की बात कर रही हो ना मैं, आप आंसर कैसे करोगे इसका, अपनी अपनी मदर टंग में आंसर कैसे करोगे? पहले तो आप कहोगे कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेट्रो सिटीज़ बेटर हैं। क्यों बेटर हैं, तो आप क्यों का आंसर भी तो दोगे ना साथ में, रीजन भी तो दोगे ना साथ में कि क्यों। अच्छा ठीक है, फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं उस आंसर से, तो आप मुझे सेटिस्फाई करने के लिए उसका एग्जाम्पल दोगे या विलेज के साथ मॉडर्न सिटीज जो है मेट्रो सिटीज उसका कंपैरिजन करके मुझे फुली सेटिस्फाइड करोगे कि मैं जो कह रहा हूं वो बात सच है। सो उसी तरह से आपको इंग्लिश में आंसर करना है। दैट्स हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर इन फॉलोअप्स। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट आपके फीडबैक हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाने के लिए। सो किस तरह की वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।